स्मार्ट विमेन फिनिश रिच, शक्तिशाली महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता की राह। क्या आप जानती हैं कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं अधिक समय तक जीवित रहती हैं, लेकिन फिर भी उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग अक्सर अधूरी रह जाती है। आज हम एक ऐसी किताब की ऑडियो बुक समरी लेकर आए हैं जिसने लाखों महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया है। स्मार्ट विमेन फिनिश रिच। इस किताब के लेखक डेविड बाक कहते हैं, पैसा कमाना जरूरी नहीं, बल्कि पैसे को सही तरीके से बढ़ाना और उसे अपने सपनों के लिए इस्तेमाल करना सबसे महत्वपूर्ण है। सोचिए, अगर पैसों की कमी कभी भी आपके सपनों के रास्ते में न आए तो? अगर आप एक फाइनेंशियल प्लान बना लें जिससे आप बिना किसी टेंशन के अपनी जिंदगी के हर फैसले खुद ले सकें। अगर आप आज कुछ आसान लेकिन असरदार फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी सीख लें जिससे आपका पैसा अपने आप बढ़ता जाए। यही वजह है कि स्मार्ट विमेन फिनिश रिच सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक रोड मैप है जो हर महिला को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की ओर ले जाता है। यह किताब आपको सिखाएगी पैसों के साथ इमोशनल कनेक्शन बनाकर सही फाइनेंशियल डिसीजन लेना, छोटी छोटी बचतों को बड़े वेल्थ में बदलने की स्मार्ट रणनीति, एक सिंपल लेकिन पावरफुल सिस्टम जिससे आप अपनी जिंदगी भर की सेविंग्स को मैक्सिमम ग्रोथ दे सके। तो क्या आप तैयार हैं अपनी फाइनेंशियल जर्नी को एक नए मुकाम पर ले जाने के लिए? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम इस बेस्टसेलर किताब की गहराई में जाएंगे और वो सारे रहस्य खोलेंगे जो आपको फाइनेंशियल सक्सेस दिला सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं स्मार्ट विमेन फिनिश रिच की समरी। डेविड बाक की पुस्तक स्मार्ट वीमेन फिनिश रिच में कुल 9 अध्याय हैं जो महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए एक चरणबद्ध मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इन अध्यायों में शामिल हैं: 1. महिलाओं को वित्तीय रूप से समृद्ध होने की आवश्यकता क्यों है। 2. यदि आप पहले दूसरों को भुगतान करती हैं तो आप समृद्ध नहीं हो सकती। 3. फिनिश रिच वर्कबुक, एक प्रभावी वित्तीय योजना कैसे बनाएं। 4. पहले खुद को भुगतान करें, व्यक्तिगत वित्त का स्वर्ण नियम। 5. पारिवारिक टेबल, अपने परिवार की किराने की बिल पर पैसे बचाने के 7 स्मार्ट तरीके। 6. दादी माँ का 3 बास्केट दृष्टिकोण अपनाएं। 7. बुद्धिमान निवेशक बने, निवेश की 10 सबसे बड़ी गलतियों से बचें। 8. अपने रिटायरमेंट प्लान को अधिकतम करें। 9. अपने वित्तीय सपनों को साकार करें। इन अध्यायों के माध्यम से पुस्तक महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता और सुरक्षा प्राप्त करने के लिए आवश्यक ज्ञान और उपकरण प्रदान करती है। अध्याय 1, महिलाओं को वित्तीय रूप से समृद्ध होने की आवश्यकता क्यों है। क्या आपको लगता है कि पैसा संभालना सिर्फ पुरुषों का काम है? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग की दुनिया आपके लिए जटिल और मुश्किल है? अगर हाँ, तो आपको यह वीडियो अंत तक जरूर देखना चाहिए। आज हम डेविड बाक की बेस्टसेलर किताब स्मार्ट विमेन फिनिश रिच के पहले अध्याय को डिकोड करेंगे, जहां आपको समझ आएगा कि महिलाओं के लिए वित्तीय रूप से समृद्ध होना सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि एक अनिवार्यता क्यों है। सच जो हर महिला को जानना चाहिए। महिलाएं औसतन पुरुषों से 5 से 7 साल ज्यादा जीती हैं, यानी उन्हें अधिक समय तक अपने वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन करना होता है। दुनिया भर में 80% महिलाएं अपने जीवन में किसी न किसी मोड़ पर अकेली होती हैं, या तो तलाक, विधवा होने या अकेले रहने के कारण। महिलाओं की कमाई का औसत पुरुषों से 20 से 30% कम होता है, लेकिन उनकी खर्च की जरूरतें अधिक होती हैं, खासकर हेल्थ केयर और रिटायरमेंट में। महिलाओं की अधिकतर बचत बैंक अकाउंट्स और पारंपरिक तरीकों में ही पड़ी रहती है, जिससे वह असली वेल्थ ग्रोथ का हिस्सा नहीं बन पाती। तो महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता क्यों चाहिए? आत्मनिर्भरता, दूसरों पर निर्भरता खत्म करें और अपने फैसले खुद लें। सुरक्षा, चाहे शादीशुदा हो या सिंगल, आर्थिक सुरक्षा जरूरी है। सपनों को साकार करने की आजादी, चाहे वर्ल्ड टूर हो, बच्चों की बेहतरीन शिक्षा या अपना खुद का बिजनेस, पैसा आपको यह सब करने की ताकत देता है। बेहतर जीवन शैली, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट और सही वित्तीय योजना से आप अपने और अपने परिवार के लिए एक शानदार जीवन बना सकती हैं। समाधान क्या है? डेविड बाक कहते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस किसी के लिए भी संभव है, बस सही प्लानिंग की जरूरत है। इस अध्याय में वह बताते हैं कि महिलाओं को अपनी मनी माइंडसेट बदलनी होगी,
और अभी से एक वित्तीय योजना बनानी होगी। तो क्या आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू करने के लिए तैयार हैं? अगले अध्याय में हम जानेंगे कैसे आप अपने पैसे को कंट्रोल कर सकती हैं और अपने फ्यूचर को सुरक्षित बना सकती हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टीचर एंड कोच संतोष कुमार को सब्सक्राइब करें ताकि आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी में आगे बढ़ते रहें। चलिए मिलकर सीखते हैं, बढ़ते हैं और समृद्ध बनते हैं। अध्याय 2। यदि आप पहले दूसरों को भुगतान करती हैं तो आप समृद्ध नहीं हो सकती। क्या आपने कभी गौर किया है कि हर महीने की शुरुआत में पैसा आते ही कहाँ चला जाता है? घर का किराया, बिजली का बिल, बच्चों की फीस, शॉपिंग, लोन की किश्तें। और फिर आखिर में जब अपनी बचत देखने की बारी आती है तो अकाउंट में कुछ नहीं बचता। यही वह सबसे बड़ी गलती है जो 90% महिलाएं अपनी पूरी जिंदगी में करती हैं। वे पहले दूसरों को भुगतान करती हैं और खुद को आखिरी में रखती हैं। आज हम डेविड बाक की बेस्टसेलर किताब स्मार्ट विमेन फिनिश रिच के दूसरे अध्याय को डिकोड करेंगे, जहां वह एक ऐसा सिंपल लेकिन पावरफुल रूल बताते हैं जो आपको असली फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सकता है। सबसे बड़ा फाइनेंशियल सीक्रेट, पहले खुद को भुगतान करें। डेविड बाक कहते हैं, अगर आप पहले दूसरों को भुगतान करती रहेंगी तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकती। बिल, खर्चे और दूसरों की जरूरतें कभी खत्म नहीं होती। अगर आप पहले खुद के लिए नहीं बचाएंगी तो आप हमेशा जीरो सेविंग के साथ रह जाएंगी। समृद्ध बनने के लिए आपको सबसे पहले अपने फ्यूचर को प्राथमिकता देनी होगी। तो समाधान क्या है? पे योरसेल्फ फर्स्ट सिस्टम अपनाएं। इसका मतलब है हर महीने अपनी इनकम का कम से कम 10% सबसे पहले सेव करें और फिर बाकी खर्चों को संभालें। ऑटोमेटिक सेविंग सिस्टम, अपनी सैलरी से हर महीने ऑटोमेटिकली पैसा सेविंग अकाउंट या इन्वेस्टमेंट फंड में डालें। बजट बनाएं जो आपकी सेविंग को प्राथमिकता दे, खर्चों को कम करें लेकिन सेविंग्स को नहीं। छोटी रकम से शुरुआत करें। अगर 10% नहीं बचा सकते तो 5% से शुरू करें, लेकिन बचत को प्राथमिकता दें। इन्वेस्ट करें, सिर्फ सेव न करें। बैंक में पड़ा पैसा ग्रो नहीं करता, इसे म्यूचुअल फंड, सिप्स या स्टॉक्स में लगाएं। सोचिए, अगर आपने पिछले 5 सालों में खुद को पहले भुगतान किया होता, क्या आपके पास एक मजबूत इमरजेंसी फंड नहीं होता? क्या आप अपनी फाइनेंशियल आजादी की ओर एक कदम आगे नहीं होती? क्या आपको हर महीने के आखिर में कहाँ गया सारा पैसा यह सवाल नहीं पूछना पड़ता? फाइनेंशियल सफलता का सबसे बड़ा नियम यही है, पहले खुद को भुगतान करें। तो क्या आप इस पावरफुल रूल को अपनी जिंदगी में लागू करने के लिए तैयार हैं? अगला अध्याय और भी जबरदस्त होने वाला है, जहां हम सीखेंगे कि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को कैसे सेट करें और एक वेल्थ बिल्डिंग प्लान कैसे बनाएं। आज खुद के लिए एक छोटा सा निवेश कल आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सकता है। अध्याय 3, फिनिश रिच वर्कबुक, एक प्रभावी वित्तीय योजना कैसे बनाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि हर सफल और अमीर व्यक्ति की जिंदगी में एक चीज कॉमन होती है? वो है एक स्पष्ट वित्तीय योजना। अगर आपके पास एक सही दिशा, लक्ष्य और रणनीति नहीं है तो आपकी फाइनेंशियल जर्नी अधूरी रह जाएगी। यही कारण है कि डेविड बाक अपनी बेस्टसेलर किताब स्मार्ट विमेन फिनिश रिच के तीसरे अध्याय में फिनिश रिच वर्कबुक की रणनीति शेयर करते हैं, जो हर महिला को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनने में मदद कर सकती है। आपकी वित्तीय योजना के 3 पिलर। 1, अपनी फाइनेंशियल सच्चाई जानें, नो योर नंबर्स। आय, खर्च, कर्ज और निवेश की एक लिस्ट बनाएं। हर महीने की इनकम और सेविंग ट्रैक करें। अपने खर्चों को 3 कैटेगरी में बांटें, जरूरी, जरूरी लेकिन कम जरूरी और गैर जरूरी। 2, अपने फाइनेंशियल लक्ष्य सेट करें, सेट क्लियर फाइनेंशियल गोल्स। आपको अगले 1, 5 और 10 साल में कहाँ होना है? क्या आपका लक्ष्य घर खरीदना, रिटायरमेंट फंड बनाना या बच्चों की पढ़ाई के लिए सेविंग करना है? अपने हर लक्ष्य के लिए एक डेडलाइन तय करें। 3, सही इन्वेस्टमेंट प्लान चुनें, इन्वेस्ट स्मार्टली फॉर ग्रोथ। पैसे को सिर्फ सेव न करें, उसे सही जगह इन्वेस्ट करें। म्यूचुअल फंड, सिप्स, स्टॉक्स, गोल्ड और रियल एस्टेट में निवेश करना सीखें। रिटायरमेंट प्लानिंग अभी से शुरू करें ताकि बाद में चिंता न हो। अब आपकी बारी। अगर आप फिनिश रिच वर्कबुक की यह रणनीति अपनाते हैं
तो आप न सिर्फ अपनी फाइनेंशियल स्थिति सुधार सकती हैं, बल्कि एक समृद्ध और सुरक्षित भविष्य भी बना सकती हैं। आज प्लान करें ताकि कल आर्थिक रूप से स्वतंत्र रहें। अध्याय 4। पहले खुद को भुगतान करें। व्यक्तिगत वित्त का स्वर्ण नियम। क्या आप हर महीने पैसे कमाती हैं, लेकिन अंत में कुछ भी बचता नहीं? क्या आपकी सारी कमाई बिल, ईएमआई और खर्चों में खत्म हो जाती है? अगर हाँ, तो आपको पहले खुद को भुगतान करने का स्वर्ण नियम अपनाना होगा। आज हम डेविड बाक की बेस्टसेलर किताब स्मार्ट विमेन फिनिश रिच के सबसे महत्वपूर्ण अध्याय को डिकोड करेंगे, जहां बताया गया है कि अगर आप अमीर बनना चाहती हैं, तो सबसे पहले खुद को भुगतान करना सीखें। पहले खुद को भुगतान करने का मतलब क्या है? अगर आप पहले अपने भविष्य के लिए बचत नहीं करेंगी, तो आपकी वित्तीय स्थिति कभी मजबूत नहीं होगी। पहले खुद को भुगतान करने का मतलब है हर महीने सबसे पहले अपनी कमाई का 10 से 20% बचत और निवेश में डालना, बाकी खर्चों को उसके बाद मैनेज करना। इसे आदत बना लें, जैसे आप महीने का किराया या बिजली का बिल भरती हैं। क्यों है यह सबसे जरूरी फाइनेंशियल नियम? हर अमीर व्यक्ति यही करता है, वे पहले खुद के लिए बचाते हैं और फिर खर्च करते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगी, तो हमेशा दूसरों के लिए काम करती रहेंगी, लेकिन खुद कभी आर्थिक रूप से आजाद नहीं बन पाएंगी। छोटी शुरुआत भी बड़ा असर डाल सकती है। अगर आप सिर्फ 5,000 रुपए महीने की बचत करें और इसे सही जगह निवेश करें, तो कुछ सालों में लाखों कमा सकती हैं। यह कैसे करें? ऑटोमेटिक सेविंग सेट करें। अपनी सैलरी से हर महीने एक फिक्स अमाउंट सीधे सेविंग या इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डालें। खर्चों पर कंट्रोल करें, गैर जरूरी खर्चों की पहचान करें और उन्हें सीमित करें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शुरू करें। म्यूचुअल फंड, SIPs, स्टॉक्स और रियल एस्टेट में सही तरीके से निवेश करें। अब आपकी बारी। अगर आप आज से ही पहले खुद को भुगतान करें की स्ट्रेटजी अपनाती हैं, तो आप एक मजबूत, आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सुरक्षित भविष्य बना सकती हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल टीचर एंड कोच संतोष कुमार को सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी फाइनेंशियल जर्नी तेजी से आगे बढ़े। आज खुद के लिए एक छोटा निवेश करें, ताकि कल आपका भविष्य सुरक्षित और समृद्ध हो। अध्याय 5। पारिवारिक टेबल। अपने परिवार की किराने के बिल पर पैसे बचाने के 7 स्मार्ट तरीके। क्या आपने कभी सोचा है कि हर महीने सबसे ज्यादा पैसा कहाँ जाता है? घर का किराने का बिल। यह एक ऐसा खर्च है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे स्मार्ट प्लानिंग से कम किया जा सकता है। आज हम डेविड बाक की बेस्टसेलर किताब स्मार्ट विमेन फिनिश रिच के 5वें अध्याय को डिकोड करेंगे, जहां बताया गया है कि बिना क्वालिटी से समझौता किए किराने के बिल पर कैसे स्मार्ट तरीके से पैसे बचाएं। अपने ग्रोसरी बिल को कम करने के 7 स्मार्ट तरीके। एक बजट बनाएं और लिस्ट के बिना शॉपिंग न करें। हर महीने ग्रोसरी का बजट तय करें और बेवजह खर्चों को रोकें। बिना लिस्ट के शॉपिंग करने से आप जरूरत से ज्यादा खरीदारी कर लेती हैं। 2 थोक में खरीदें और डिस्काउंट्स का फायदा उठाएं। दाल, चावल, मसाले और नॉन पेरिशेबल आइटम्स थोक में खरीदने से बड़ी बचत होती है। लोकल होलसेल मार्केट और ऑनलाइन डील्स का इस्तेमाल करें। 3 ब्रांडेड नहीं, स्मार्ट खरीदारी करें। लोकल और जनरल ब्रांड्स ब्रांडेड आइटम्स की तुलना में सस्ती और क्वालिटी में अच्छी होती हैं। 4 वीकली मील प्लान करें। पहले से प्लान करें कि हफ्ते भर में क्या बनाना है, ताकि बेवजह बाहर खाने और फालतू खरीदारी से बचा जा सके। 5 सीजनल और लोकल सब्जियां खरीदें। सीजनल फल और सब्जियां सस्ती होती हैं और लोकल मार्केट से खरीदने पर बड़ी बचत होती है। 6 कैशबैक और कूपन का फायदा उठाएं। ऑनलाइन ग्रोसरी ऑर्डरिंग के समय कैशबैक, ऑफर्स और कूपन कोड का इस्तेमाल करें। डिजिटल पेमेंट से अतिरिक्त छूट और रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। 7 खाना बर्बाद न करें। हर साल करोड़ों रुपए का खाना बेकार चला जाता है, इसलिए जितना जरूरी हो उतना ही खरीदें। बचे हुए खाने को रिपर्पच करें या स्टोर करें, ताकि इसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। अब आपकी बारी। अगर आप इन 7 स्मार्ट तरीकों को अपनाती हैं, तो न सिर्फ आप हर महीने हजारों रुपए बचा सकती हैं, बल्कि अपनी फाइनेंशियल हेल्थ भी सुधार सकती हैं। छोटी बचत से बड़ा धन बनता है। आज से शुरुआत करें। अध्याय 6। दादी माँ का 3 बास्केट दृष्टिकोण अपनाएं। वित्तीय स्वतंत्रता की पारंपरिक लेकिन प्रभावशाली रणनीति।
क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारी दादी नानी अपने पैसे को कितनी समझदारी से संभालती थीं? उनके पास बैंकिंग और फाइनेंस की डिग्री नहीं थी, लेकिन वे हमेशा आर्थिक रूप से सुरक्षित रहती थी। कैसे? क्योंकि वे तीन बास्केट दृष्टिकोण को अपनाती थीं, एक ऐसा सिस्टम जो आज भी हर महिला को आर्थिक रूप से मजबूत बना सकता है। आज हम डेविड बाक की बेस्टसेलर किताब स्मार्ट विमेन फिनिश रिच के छठे अध्याय को डिकोड करेंगे, जहां बताया गया है कि अगर आप अमीर बनना चाहती हैं, तो दादी माँ का तीन बास्केट दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है। दादी माँ का तीन बास्केट दृष्टिकोण क्या है? बास्केट एक सुरक्षा बास्केट, सिक्योरिटी बास्केट। इसमें आपातकालीन फंड, हेल्थ इंश्योरेंस और बेसिक सेविंग्स आते हैं। यह आपकी जिंदगी की ढाल है। अगर कोई आर्थिक परेशानी आए तो यह आपको सुरक्षित रखेगा। कम से कम 6 महीने के खर्चों के बराबर पैसे इस बास्केट में रखें। बास्केट 2 स्वतंत्रता बास्केट, फ्रीडम बास्केट। यह वह बास्केट है जिससे आपका पैसा आपके लिए काम करता है। इसमें इन्वेस्टमेंट्स, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड, रियल एस्टेट शामिल है। इसका मकसद लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन और आर्थिक आजादी पाना है। बास्केट 3 ड्रीम बास्केट, ड्रीम बास्केट। यह आपकी इच्छाओं और सपनों को पूरा करने के लिए है। इसमें वे चीजें आती हैं जिनके लिए आप पैसे बचाना चाहती हैं, विदेश यात्रा, नया घर, बच्चों की शिक्षा या कोई नया बिजनेस। यह आपको जीवन का असली आनंद लेने की आजादी देता है। अब आपकी बारी। अगर आप दादी माँ का तीन बास्केट दृष्टिकोण अपनाती हैं, तो आप खुद को आर्थिक रूप से मजबूत बना सकती हैं, तनाव मुक्त जीवन जी सकती हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकती हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल टीचर एंड कोच संतोष कुमार को सब्सक्राइब करें, ताकि आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकें। आज एक सही वित्तीय योजना बनाएं, ताकि कल आपके सपने पूरे हो सकें। अध्याय 7, बुद्धिमान निवेशक बने, निवेश की 10 सबसे बड़ी गलतियों से बचें। क्या आप जानती हैं कि ज्यादातर लोग निवेश से अमीर नहीं बन पाते क्योंकि वे बार बार वही गलतियां दोहराते हैं? सफल निवेशक बनने के लिए यह जरूरी नहीं कि आप फाइनेंस की एक्सपर्ट हों, बल्कि जरूरी यह है कि आप गलतियों से बचें और स्मार्ट रणनीति अपनाएं। आज हम डेविड बाक की बेस्टसेलर किताब स्मार्ट विमेन फिनिश रिच के 7वें अध्याय को डिकोड करेंगे, जहां बताया गया है कि अगर आप वाकई अमीर बनना चाहती हैं, तो इन 10 सबसे बड़ी निवेश गलतियों से बचना होगा। निवेश की 10 सबसे बड़ी गलतियां और उनसे बचने के तरीके। 1. निवेश को टालना। मैं कल से शुरू करूंगी, यह सबसे बड़ी गलती है। इन्वेस्टिंग जितनी जल्दी शुरू करेंगी, उतना ही आपका पैसा ग्रो करेगा। 2. सिर्फ सेविंग पर भरोसा करना। बैंक में पैसे रखने से अमीर नहीं बनेंगी, बल्कि इन्वेस्ट करना सीखें। म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स और गोल्ड में निवेश करें। 3. बिना रिसर्च किए निवेश करना। किसी ने बताया और मैंने पैसा लगा दिया, यह सबसे खतरनाक गलती है। हर निवेश को समझें, रिसर्च करें और फिर फैसला लें। 4. सारे पैसे एक जगह लगाना। डाइवर्सिफिकेशन, विविधता जरूरी है, यानी अलग अलग एसेट्स में निवेश करें। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट बैलेंस बनाएं। 5. जल्दबाजी में फैसला लेना। मार्केट गिरते ही घबराकर निवेश निकाल लेना नुकसानदायक हो सकता है। धैर्य रखें और लॉन्ग टर्म नजरिया अपनाएं। 6. सिर्फ टैक्स बचाने के लिए निवेश करना। सिर्फ टैक्स सेविंग प्लान्स नहीं, बल्कि सही ग्रोथ वाले ऑप्शंस चुनें। 7. इमोशंस के आधार पर निवेश करना। डर, लालच और उत्साह में आकर गलत फैसले लेने से बचें। 8. रिटायरमेंट के लिए प्लान न करना। रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू करने का सबसे सही समय आज है। 9. वित्तीय शिक्षा न लेना। स्मार्ट निवेशक बनने के लिए पढ़ें, सीखें और एक्सपर्ट्स से सलाह लें। सही गाइडेंस के बिना निवेश करना। किसी भरोसेमंद फाइनेंशियल एडवाइजर या बिजनेस कोच से सलाह लें। अब आपकी बारी। अगर आप इन 10 गलतियों से बचेंगी, तो न सिर्फ आप बुद्धिमान निवेशक बनेंगी, बल्कि एक फाइनेंशियल फ्रीडम वाली लाइफ जी सकेंगी। सही ज्ञान और सही रणनीति से ही असली अमीरी हासिल होती है। अध्याय 8, अपने रिटायरमेंट प्लान को अधिकतम करें। आर्थिक आजादी का सबसे बड़ा मंत्र। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी रिटायरमेंट लाइफ कैसी होगी? क्या आप सुख शांति से घूमेंगी, अपने सपनों को पूरा करेंगी
या फिर पैसों की कमी के कारण दूसरों पर निर्भर रहेंगी? याद रखें, रिटायरमेंट कोई उम्र नहीं, बल्कि एक आर्थिक स्थिति है। अगर आप सही प्लानिंग करती हैं, तो आप जल्दी रिटायर होकर आर्थिक स्वतंत्रता पा सकती हैं। आज हम डेविड बाक की बेस्टसेलर किताब स्मार्ट विमेन फिनिश रिच के 8वें अध्याय को डिकोड करेंगे, जहां बताया गया है कि अगर आप सच में अमीर बनकर रिटायर होना चाहती हैं, तो आपको अपना रिटायरमेंट प्लान अभी से अधिकतम करना होगा। कैसे अधिकतम करें अपना रिटायरमेंट प्लान? एक, जितना जल्दी हो सके बचत शुरू करें। रिटायरमेंट फंड बनाने की पहली और सबसे महत्वपूर्ण शर्त जल्दी शुरुआत। जितना पहले आप निवेश करेंगी, कंपाउंडिंग का जादू उतना ही बड़ा होगा। मान लीजिए, अगर आप 25 की उम्र में निवेश शुरू करती हैं और हर महीने 5,000 रुपए बचाती हैं, तो 60 की उम्र तक आपके पास करोड़ों रुपए हो सकते हैं। 2, अपने एम्प्लॉयर के रिटायरमेंट प्लान का पूरा लाभ लें। अगर आप नौकरी कर रही हैं और आपकी कंपनी ईपीएफ या पीपीएफ जैसी कोई स्कीम ऑफर करती है, तो उसका पूरा फायदा उठाएं। कुछ कंपनियां मैचिंग कंट्रीब्यूशन देती हैं, यानी अगर आप निवेश करेंगी तो कंपनी भी उतना ही योगदान देगी। 3, एसआईपी और म्यूचुअल फंड्स में निवेश करें। एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आपके छोटे छोटे निवेशों को बड़े रिटायरमेंट फंड में बदल सकता है। बैलेंस्ड और इंडेक्स फंड्स चुनें जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ दें। 4, रियल एस्टेट और पैसिव इनकम सोर्सेज पर ध्यान दें। रियल एस्टेट में निवेश करें ताकि रिटायरमेंट के बाद रेंटल इनकम आती रहे। एक साइड बिजनेस या डिजिटल एसेट बनाएं जो आपको पैसिव इनकम दे सके। 5, महंगाई को ध्यान में रखकर प्लान बनाएं। आज के 10 लाख रुपए 20 साल बाद उतनी वैल्यू नहीं रखेंगे, इसलिए महंगाई को ध्यान में रखकर अपने रिटायरमेंट फंड की राशि तय करें। 6, अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से गोल सेट करें। आपको कैसा रिटायरमेंट चाहिए, लग्जरी, ट्रैवलिंग या सादगी भरा जीवन? उसी के हिसाब से एक मजबूत प्लान बनाएं। अब आपकी बारी। अगर आप अभी से अपने रिटायरमेंट प्लान को अधिकतम करेंगी, तो भविष्य में आपको आर्थिक आजादी और बेहतरीन लाइफस्टाइल मिलेगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल टीचर एंड कोच संतोष कुमार को सब्सक्राइब करें, ताकि आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकें। आज समझदारी से निवेश करें ताकि कल आपकी जिंदगी शानदार हो। अध्याय 9, अपने वित्तीय सपनों को साकार करें, अमीरी की असली कुंजी। क्या आपको लगता है कि अमीर बनना सिर्फ किस्मत की बात है? क्या आपके पास भी कोई ऐसा सपना है जिसे पूरा करने के लिए पैसे की जरूरत है? अगर हाँ, तो याद रखें, पैसा खुद ब खुद नहीं आएगा, बल्कि आपको उसे अपने पास बुलाना होगा। वित्तीय स्वतंत्रता कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति है। आज हम डेविड बाक की बेस्टसेलर किताब स्मार्ट विमेन फिनिश रिच के 9वें अध्याय को डिकोड करेंगे, जहां बताया गया है कि अपने सपनों को साकार करने के लिए आपको एक स्पष्ट वित्तीय प्लान और अनुशासन की जरूरत होती है। अपने वित्तीय सपनों को साकार करने के 5 शक्तिशाली कदम। 1, अपने वित्तीय सपनों को लिखें, स्पष्टता ही शक्ति है। अमीर बनने का पहला नियम, सपनों को कागज पर उतारें। आप क्या चाहती हैं? एक बड़ा घर, बिना कर्ज की जिंदगी, जल्दी रिटायरमेंट? जो लिखा जाता है वही पूरा होता है। 2, अपने खर्चों और बचत का रोड मैप बनाएं। जहां पैसा जा रहा है उसे कंट्रोल करें। 50-30-20 रूल अपनाएं। 50% जरूरी खर्चों के लिए, 30% इच्छाओं के लिए और 20% बचत और निवेश के लिए। हर महीने की बचत को अपने सपने से जोड़ें। 3, निवेश को प्राथमिकता दें, पैसा खुद काम करे। कमाने से ज्यादा जरूरी है कि आप उसे सही जगह लगाएं। एसआईपी, स्टॉक्स, रियल एस्टेट और पैसिव इनकम सोर्स बनाएं। कंपाउंडिंग का जादू आपके सपनों को जल्दी पूरा करेगा। 4, कर्ज से मुक्त हों, सबसे बड़ा आर्थिक बंधन तोड़े। उधारी और अनावश्यक खर्च आपकी अमीरी को रोकते हैं। पहले उच्च ब्याज दर वाले कर्ज चुकाएं, फिर धीरे धीरे अन्य लोन। बिना कर्ज की जिंदगी, बिना तनाव की जिंदगी। 5, खुद को लगातार आर्थिक शिक्षा दें, अमीरी की असली कुंजी। किताबें पढ़ें, वीडियो देखें और सफल लोगों से सीखें। पैसा उन्हीं के पास जाता है जो उसे समझते हैं और संभालना जानते हैं। अब आपकी बारी। अगर आप इन 5 स्टेप्स को अपनाती हैं,
तो आपका वित्तीय सपना सिर्फ एक सपना नहीं रहेगा, वह हकीकत बन जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल टीचर एंड कोच संतोष कुमार को सब्सक्राइब करें ताकि आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकें। सपने देखने वाले कई होते हैं, लेकिन उन्हें पूरा वही करता है जो सही एक्शन लेता है।